तो मेरे वालिद साहब मुझे माई हुक्की कहते थे। माई हुक्की जी। इंतज़ार किया मेरा, मैं जब आई मैं अपने बाप के हाथों को हाथ लगाऊं नरम, मैं उनके सर पे हाथ लगाऊं उनके बाल नरम, यानी जैसे 18 घंटे गुजर चुके थे उन्हें गुजरे हुए। मैंने उन दिनों में जब मैं कोयटा में काम करती थी बेटा, औरत को निकलना बिल्कुल वो समझते थे कि ये गुनाह है। कैमरा भी लगवा गई है वाईफाई वाला कि मैं देखती रहूं मेरा बाप। हया बेटा भी है और बेटी भी है। तो मेरे ससुर जो हैं वो बड़े शौक से लोगों को बताया करते थे कि मेरी बहू खबरें पढ़े, और उसमें वो ख़त डाल के और 5 रुपए का नोट डाल के भेजते थे कि मासी सत्तो को बुलाएं कहाँ चली गई है। तो आप यकीन करें हर घर बहुत अच्छा था, लेकिन वो चमन हाउसिंग वाला नहीं भूलता, वहाँ का तो मेरा शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है। अच्छा। जी जी, मुझसे नाराज़ हो गया, अब तक नाराज़। बेवकूफ़। अल्लाह, बड़ी बहनें माओं की तरह होती ऐसे हैं। ही तो मेरे सर पे हाथ लगाए कहते हैं उन ठीक हो गया। मुझे अलबत्ता एक्टिंग का मेरे अंदर कोई ये बाय बर्थ ही है शायद। और बानो आपा और अशफाक साहब से मेरे बड़े भाई आज़म भाईजान जो थे ना, उनकी वजह से हमारा और उनका घर में भी आना जाना था। अज्जू से अजरा, अजरा से अजरा आफ्ताब, और फिर अजरा आफ्ताब से आपा। ये एक लंबा सफर है। बहुत। मैं चाहता हूँ हमें पहले अज्जू से मिलवाएं। बचपन में मुझे मेरे बड़े भाई अज्जू कहा करते थे, आज़म खुर्शीद। उसके बाद फिर मेरे वालिद, मैं ज़रा ऐसे करके बैठ जाया करती थी, तो मेरे वालिद साहब मुझे माई हुक्की कहते थे। माई हुक्की। जी। तो वो प्यार से माई हुक्की कहते थे, बहुत प्यार करते थे। मेरे वालिद साहब की एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया सिवाय मेरे। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मुझे गोद में लिया। मेरी वालदा बताया करती हैं, कहते हैं जब मैं ज़रा बड़ी हो गई थी कि तुम्हारे बाप ने, हम 6 बहन भाई थे, तो 6 बहन भाइयों में से सिर्फ तुम्हें गोद में लिया है उन्होंने। अच्छा। मेरी खुशकिस्मती है। मेरे वालिद साहब तहज्जुद गुजार थे, और जिस दिन मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, मेरा छोटा भाई और मेरे वालिद साहब एक कमरे में सोया करते थे। तो कोई 3 बजे के करीब मेरा छोटे भाई की आंख खुली, तो अब्बा जी से कहता है, अब्बा जी उठो, तुसी जाना नहीं मस्जिद? तो कहने लगे वो बेवकूफ़, सौ जा, हाले 3 बजे ने। उसके बाद मेरे वालिद साहब नहीं उठे। मेरी वालदा दूसरे कमरे में थी साथ लेटी हुई, तो उन्हें कहीं से आवाज़ आई अजान की। तो वो एकदम उठी और अब्बा जी और छोटे भाई के कमरे में झांका और अब्बा जी को कहा, उठो जी, तो अजाना हो रही है, आज तुसी मस्जिद ही नहीं आज जाना। तो सराइकी मुझे इसलिए आती है कि मैं डेरा गाजी खां में हुई, लेकिन हमारी ज़बान पंजाबी थी। तो मेरे वालिद साहब टस से मस नहीं हुए। मेरी वालदा ने वज़ू किया, उसके बाद फिर आई, फिर वैसे ही, क्योंकि हमारा एक हॉल कमरा था, उसमें 3 दरवाजे थे, 4, बहुत बड़ा सारा था। मेरी वालदा वहाँ सोया करती थी और हम सब भी। तो वो अब्बा जी और मेरा छोटा भाई जो है ना, वो पिछले कमरा था एक, उसमें सोते थे। आप यकीन करें, मेरी वालदा अब एकदम घबरा गई ना, कि और जगाया छोटे भाई को कि देख तेरे अब्बा जी ने की होया। तो अब्बा जी नहीं थे। मेरे अब्बा जी 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए, और उस दिन हमारी मस्जिद में अजान नहीं हुई। आप यकीन करेंगे, हर कोई आके पूछ रहा है, हम अपने, मैं कोयटा में थी उन दिनों, तो मैं कोयटा से, तब जहाज़ नहीं चलते थे बेटा, मैं कोयटा से रेल में आई, मुझे 18 घंटे लगे। लेकिन मेरे घर वालों ने, जाहिर है मैं बेटी थी और बहुत प्यारी बेटी थी उनकी, मायूब की थी, उन्होंने ना इंतज़ार किया मेरा। मैं जब आई, मैं अपने बाप के हाथों को हाथ लगाऊं नरम, मैं उनके सर पे हाथ लगाऊं उनके बाल नरम, यानी जैसे 18 घंटे गुजर चुके थे उन्हें गुजरे हुए।
आप यकीन करें वो इतने नरम थे कि जैसे अभी उठ के बैठ जाएंगे। इतने नेक आदमी थे। मैं ऐसे नेक आदमी की बेटी हूँ।